29 जून 2020 दोस्तों ये वो तारीख है जिसे भारत का कोई भी सोशल मीडिया लवर कभी नहीं भूल सकता। रात के करीब 9 बज रहे थे और अचानक एक खबर आती है कि भारत में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स बैन हो गए। The center has banned 59 Chinese apps, including TikTok. India has banned 59 Chinese mobile applications. India on Monday banned 59 Chinese mobile apps, including TikTok and WeChat. दोस्तों उस एक रात ने न सिर्फ एक ऐप को खत्म किया बल्कि उन हजारों टिकटॉकर्स के सपनों पर भी ताला लगा दिया जो रातों रात सुपरस्टार बन चुके थे। आज टिकटॉक के बैन हुए 5 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके वो पुराने पसंदीदा टिकटॉकर्स आज कहाँ हैं? क्या वो आज भी करोड़ों कमा रहे हैं या फिर गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं? तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज हम करने वाले हैं 15 बड़े टिकटॉक स्टार्स का पोस्टमार्टम और आपको बताएंगे कि आखिर आज वो कहां है और क्या कर रहे हैं। फिर देर ना करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। नंबर 50 अंजलि अरोरा। दोस्तों ये वही अरोरा है जो कच्चा बादाम गाने पे ऐसे ठुमके लगाई थी कि देखने के बाद भैया सबके बादाम पसीने छोड़ दिए थे। दोस्तों टिकटॉक के उस सुनहरे दौर में अंजलि का बस एक ही काम था, मोबाइल सेट करना, थोड़ा सा मुस्कुराना और फिर अपनी कमर को ऐसे लचकाना जैसे उसमें रीढ़ की हड्डी ही ना हो। भाई बंदी के एक्सप्रेशन इतने किलर थे कि आधे लोग तो सिर्फ ये देखने के लिए फॉलो करते थे कि अगला झटका कब आएगा, लेकिन सबको अपनी कमर का झटका देते देते 29 जून 2020 को इनके खुद का करियर का झटका लग गया। जब टिकटॉक बैन हुआ तो इन्होंने एमएक्स टकाटक और स्नैक वीडियो ऐप पर वीडियो बनाई, लेकिन वहां भी जब दाल नहीं गला तो इंस्टाग्राम पर आ गई। आज इंस्टाग्राम पर इनके लगभग 13 मिलियन फॉलोअर्स है, मतलब जितने लोग बादाम खाते नहीं उससे ज्यादा तो इन्हें देखते हैं। हालांकि दोस्तों बीच में कुछ एमएमएस वाली कंट्रोवर्सी ने इनका पीछा तो किया, पर भाई बंदी ने ट्रोलर्स को ऐसे इग्नोर किया जैसे हम यूट्यूब एड्स को करते हैं। आज ये करोड़ों के ब्रांड्स को प्रमोट कर रही है और अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रही है। मेरे बच्चे जब फ्यूचर में मेरी आईडी खोलेंगे तो कहेंगे क्या चीज थी यार मम्मी भी। नंबर 14 मिस्टर फैजू। दोस्तों टिकटॉक के उस सुनहरे दौर में फैजू का बस 2 ही जलवा था, वो आसमान के छूते हुए बाल और उनकी वो मटकती हुई शेर वाली वाक। भाई जब कैमरे के सामने स्लो मोशन में चलते हुए आते थे ना तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई पीछे से रॉकेट छूटने वाला हो। दोस्तों उस समय इनके बालों में इतना वैक्स और जेल होता था कि अगर गलती से कोई मक्खी उन पर बैठ जाए तो भैया वहीं उसकी समाधि बन जाए। दोस्तों टिकटॉक पर इन्होंने टीम 07 के साथ मिलकर जो गदर मचाया था ना उसे कोई नहीं भूल सकता, लेकिन टिकटॉक के जाने के बाद फैजू ने ऐसा कमबैक किया कि सबके मुंह पर ताला लग गया। जहां लोग कह रहे थे कि बेरोजगार हो जाएगा वहां भाई सीधा खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखलाजा में घुस गया। दोस्तों आज ये बंदा रील नहीं बनाता बल्कि अपनी लग्जरी लाइफ के वीडियो को डालता है। आज इनके इंस्टाग्राम पर 30 मिलियन से ज्यादा की सेना है। दोस्तों फैजू ने यह साबित कर दिया कि भले ही लोग उसे छपड़ी कहे पर बैंक बैलेंस तो भाई का ही भारी है। नंबर 13 जन्नत जुबैर। दोस्तों अब आती है वो लड़की जो टिकटॉक पर उस वक्त की नेशनल क्रश बनी हुई थी। भाई साहब जन्नत का टिकटॉक पर वो दौर था कि आप मोबाइल खोलो और जन्नत का चेहरा ना दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इनका काम क्या था, बस एक सैड सॉन्ग लगाओ, कैमरे के सामने अपनी आंखों में 2 बूंद ग्लिसरीन डालो और ऐसे एक्सप्रेशन दो जैसे पूरी दुनिया का गम इन्हीं के कंधों पर है। दोस्तों इसके अलावा मैडम डांस और फनी वीडियो से भी लोगों को अपना दीवाना बनाती रहती थी, लेकिन जब टिकटॉक बैन हुआ तो लगा कि जन्नत का क्या होगा, पर मैडम तो और भी स्मार्ट निकली। ये सीधा टीवी शो से निकलकर इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियो और खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में पहुंच गई। आज इंस्टाग्राम पर इनके 50 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। भाई इतने तो कई छोटे देशों की आबादी भी नहीं होती जितने इनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है। आज जन्नत एक लग्जरी लाइफ जी रही है, बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रमोट कर रही है और करोड़ों रुपए छाप रही है। भाई बंदी ने ये तो साबित कर दिया कि लिपसिंग से शुरू हुआ सफर करोड़ों के बैंक बैलेंस तक भी जा सकता है। नंबर 2
12 अनुष्का सेन। दोस्तों टिकटॉक पे अनुष्का का बस एक ही मंत्र था, जितने ज्यादा कपड़े बदलो उतने ज्यादा व्यूज पाओ। इनका वीडियो शुरू होता था एक ड्रेस से और खत्म होते होते भाई साहब ये पूरा वार्डरोब खाली कर देती थी। डांस वीडियो में एक्सप्रेशन ऐसे होते थे जैसे हर 15 सेकंड के वीडियो में इन्हें ऑस्कर जीतना हो। ये टिकटॉक के साथ साथ लाइकी ऐप पर वीडियो बनाती थी और दोनों जगह इनके काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। लेकिन जब ये दोनों ऐप बैन हुआ तो दोस्तों अनुष्का ने तो सीधा प्लेन ही पकड़ लिया। जहां बाकी लोग रील बना रहे थे ये बंदी सीधे साउथ कोरिया पहुंच गई। आज ये इंडिया की पहली ऐसी इन्फ्लुएंसर है जो कोरियन इंडस्ट्री में घुस चुकी है। अब ये वहां के ड्रामा कर रही है और कोरियन टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बन बैठी है। दोस्तों आज इंस्टाग्राम पर इनके 38 मिलियन फॉलोअर्स है और आज ये अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रही है। नंबर 11 अवनीत कौर। दोस्तों टिकटॉक के उस दौर में अवनीत का बस एक ही काम था, दिन में 50 बार कपड़े बदलना और हर 2 मिनट में एक नया लिपसिंग वीडियो डाल देना। साथ ही टिकटॉक पर डांस की वीडियो भी डालती थी जिन्हें देखकर लोग अपनी अरमानों को शांत करते थे। टिकटॉक बैन के बाद जहां बहुत से क्रिएटर गुमनामी के अंधेरे में खो गए, वहां अवनीत ने तो सीधा रेड कार्पेट पर अपना कब्जा कर लिया। जहां लोग रील बनाकर व्यूज मांग रहे थे, वहां ये बंदी सीधे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ रोमांस करने बॉलीवुड पहुंच गई। आज के टाइम में इंस्टाग्राम पर रील भी बनाती है जहां इनके 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। दोस्तों भले ही आज ये बंदी हीरोइन बन गई है, पर भाई वो टिकटॉक वाली ओवर एक्टिंग की झलक आज भी इनके हर रील में दिखी जाती है। हमारा शकल बुरा है तो क्या हुआ, फोटो में तो अच्छा दिखता हूँ ना। नंबर 10 अवेज दरबार। दोस्तों टिकटॉक पे अवेज का बस एक ही काम था, कहीं भी कभी भी बस म्यूजिक बजने की देर थी और भाई साहब शुरू हो जाते थे। इनका वो पागलपंती वाला डांस और हर वीडियो में एक नया हुक स्टेप। भाई उस वक्त आधे लड़के तो सिर्फ ये देखने के लिए इनके वीडियो देखते थे कि भाई ये इतनी फुर्ती लाते कहां से हो, कहीं चमनप्राश का डब्बा तो नहीं गटक रहे हो। लेकिन इनके डांस पर भी ताला लग गया जब सरकार ने टिकटॉक ऐप पे ताला लगाया। टिकटॉक बैन हुआ तो लगा कि अवेज भाई अब कहां नाचेंगे, पर भाई तो और भी बड़े खिलाड़ी निकले। इन्होंने अपनी खुद की BYOU डांस एकेडमी खोल ली और आज बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार इनके साथ ठुमके लगाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। आज इंस्टाग्राम पर इनके 30 मिलियन फॉलोअर्स है और ये भाई अब सिर्फ रील नहीं बनाते बल्कि ब्रांड बन चुके हैं। हालांकि दोस्तों आज भी इनके कुछ वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि भाई के पैर में किसी ने स्प्रिंग फिट कर दी है, पर भाई जो भी कहो बंदे ने नाच नाच के करोड़ों का पैर खड़ा कर लिया है। नंबर 9 नगमा मिराजकर। दोस्तों टिकटॉक के जमाने में नगमा का एक ही काम था, दुनिया का सबसे महंगे और चमकीले कपड़े पहनना और कैमरे के सामने आकर विदेशी गानों पर ऐसे लिपसिंग करना जैसे सीधा हॉलीवुड से आई हो। नगमा और अवेज दरबार की केमिस्ट्री टिकटॉक पर ऐसी थी कि लोग असली वाली केमिस्ट्री भूल गए थे। आधे लड़के तो सिर्फ ये देखकर दुखी होते थे कि भाई ये इतनी सुंदर लड़की इस नाचने वाले लड़के के साथ क्या कर रही है। लेकिन जब टिकटॉक बैन हुआ तो नगमा ने तो सीधा विमान ही पकड़ लिया। जहां बाकी लोग रील बनाकर व्यूज मांग रहे थे, नगमा मैडम सीधे पेरिस और मिलान फैशन वीक में जाकर कैट वॉक करने लगी। आज इंस्टाग्राम पर इनके 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है और ये इंडिया के उन चुनिंदा इन्फ्लुएंसर में से है जो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम करती है। आज ये सिर्फ एक क्रिएटर नहीं बल्कि फैशन आइकन बन चुकी है। हालांकि दोस्तों अवेज के साथ इनकी शादी की चर्चा आज भी इंटरनेट पर ब्रेकिंग न्यूज बनी रहती है। ओ भाई ये कौन सा दिल है, कभी मुझ पे आ रहा है कभी उस पे आ रहा है फिर मुझ पे आ रहा है। नंबर 8 अदनान शेख। दोस्तों अदनान शेख जिसके पास फैजू के बाद सबसे ज्यादा हेयर वैक्स का स्टॉक रहता था। टिकटॉक के उस सुनहरे दौर में अदनान का बस एक ही काम था, एक हाथ जेब में दूसरे हाथ से बालों को सेट करना और कैमरे की तरफ ऐसी कातिलाना नजर से देखना जैसे सामने वाले का उधार चुकाना हो। टीम 07 के इस सितारे ने लिपसिंग और एक्टिंग में वो इमोशन डाले थे कि ऑस्कर वाले आज भी ने ढूंढ रहे हैं कि वो टैलेंट गया कहां। लेकिन भाई टिकटॉक बैन के बाद लगा कि अदनान का वाक रुक जाएगा, पर भाई तो और भी तेज निकला। ये सीधा बिग बॉस OTT के घर में घुस गए और वहां जाकर जो तहलका मचाया उसे देखकर तो बिग बॉस वाले भी बोल पड़े भाई थोड़ा धीरे चल। आज इंस्टाग्राम पर इनके 11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है और अब ये बंदा सिर्फ रील नहीं बनाता बल्कि बड़े बड़े म्यूजिक वीडियो और रियलिटी शो का हिस्सा बन चुका है। हाल ही में इनकी शादी के चर्चे भी खूब उड़े और इंटरनेट पर इनके दूल्हे वाले लुक ने आग लगा दी थी। दोस्तों अब नंबर 7 पर वो नाम है जिसने टीवी पर मीरा और परवरिश जैसे शो से घर घर में पहचान बनाई, लेकिन टिकटॉक पर आकर तो इन्होंने गदर ही काट दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आस्का भाटिया की। भाई साहब आस्का का टिकटॉक पर जलवा ऐसा था कि लोग इनके स्वैग के दीवाने थे। ये सिर्फ वीडियो नहीं बनाती थी बल्कि इनका वो एटीट्यूड वाला वाक और आईफोन हाथ में लेकर पंजाबी गानों पर लिपसिंग करना कतई जहर था भाई। दोस्तों आस्का का वो शॉर्ट फ्रॉक और कलरफुल बाल वाला स्टाइल उस दौर में हर दूसरी लड़की कॉपी कर रही थी। लेकिन टिकटॉक बैन के बाद आस्का ने जो मेक ओवर किया उसने सबको हिला दिया। जहां लोग इन्हें बॉडी शेम करते थे वहां इस बंदी ने जबरदस्त वेट लॉस करके सबका मुंह बंद कर दिया। आज इंस्टाग्राम पर इनके 6 मिलियन फॉलोअर्स है और अब ये बड़े बड़े वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियो का हिस्सा है। नंबर 6 रिज एक्सटार। दोस्तों अब आता है वो बंदा जिसने पूरी दुनिया में जोकर फेस का ऐसा ट्रेंड चलाया कि असली वाला जोकर भी अपनी नौकरी की चिंता करने लगा था।
भाई साहब रिजेक्ट स्टार का मतलब था वो तरंगी चेहरा बनाना, अपनी आंखों को बड़ा करना और ऐसे डरावने और फनी एक्सप्रेशन देना कि देखने वाला एक बार तो डर ही जाए। दोस्तों जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ तो भाई का वो जोकर वाला जादू थोड़ा फीका पड़ गया। जहां बाकी टिकटॉकर्स बड़े पर्दे पर चले गए, रिजेक्ट स्टार भाई अपनी यूनिक रील की दुनिया में ही डटे रहे। आज इंस्टाग्राम पर इनके 2 मिलियन फॉलोअर्स है और ये आज भी वही स्टाइलिश वॉक और टेढ़े मेढ़े एक्सप्रेशन वाले वीडियो बनाते हैं। हालांकि अब वो जोकर वाला क्रेज तो नहीं रहा, पर भाई ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। आज ये भी कई म्यूजिक वीडियो में अपनी झलक दिखलाते रहते हैं। नंबर 5 सोना दे। दोस्तों सोना दे टिकटॉक पर अपनी क्यूट स्माइल और मुकुल गैन के साथ डांस वीडियो के लिए काफी मशहूर हुई थी, लेकिन इनके वीडियो में डांस कम और मुकुल के साथ ओवर रोमांटिक एक्सप्रेशन ज्यादा होते थे। उस वक्त की ये जोड़ी टिकटॉक की लैला मजनू बनी फिरती थी। हर दूसरे गाने पर इनका एक ही काम था, मुकुल का हाथ पकड़ना, धीरे से मुस्कुराना और ऐसे शर्माना जैसे इनका निकाह अभी इसी वीडियो में होने वाला हो। भाई इनके लिपसिंग इतने मीठे होते थे कि देखने वालों को शुगर हो जाए। परेशान मत करो, यहाँ पे मेरे को खाना बनाने दो। तो उसने बोला मेरे को बिरयानी नहीं खाना है, मेरे को मटन करी खाना। मैंने बोला भागो यहाँ से, जो बोला है वही अब बनाऊंगी मैं। जैसे तैसे तो मैंने मुकुल को भगाया था किचन से, वैसे ही वो वापस फिर से आ गया था मेरे को परेशान। लेकिन टिकटॉक बैन के बाद सोना दे की जिंदगी में असली तूफान आया। जहां ये इंस्टाग्राम पर 9 मिलियन फॉलोअर्स लेकर बैठी है, वहीं एक कथित फेक एमएमएस कांड की वजह से ये चर्चा में आ गई। हालांकि सोना ने सामने आकर सफाई दी कि वो वीडियो फेक है, पर भाई इंटरनेट तो इंटरनेट है। आज सोना दे सिर्फ रील नहीं बनाती, बल्कि इंडियाज बेस्ट डांसर जैसे शो में मुकुल के साथ नजर आ चुकी है और साल 2025 में ये मनीषा रानी के साथ द ट्रेजर हंटर्स जैसे रियलिटी शो में भी दिखी थी। आज ये करोड़ों की मालकिन है, म्यूजिक वीडियो की जान है और मुकुल के साथ अपनी लव लाइफ के ब्लॉग से यूट्यूब पर नोट भी छाप रही है। नंबर 4 तरुण किन्नरा। दोस्तों तरुण उस वक्त टिकटॉक के सबसे बड़े चॉकलेटी बॉय माने जाते थे। इनका असली हुनर था ट्रांजेक्शन वीडियो बनाना, मतलब बंदा पलक झपकते ही टी शर्ट बदल लेता था और कैमरे में ऐसे घूमता था जैसे पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही हो। मानता हूँ पतला हूँ, मोटा नहीं हूँ, थोड़ा लंबा हूँ, छोटा नहीं हूँ, हाँ सांवला हूँ, गोरा नहीं हूँ। मानता हूँ लाख बुराइयां होंगी मेरे अंदर, पर यार दिल का बुरा नहीं हूँ मैं। दोस्तों टिकटॉक के जानने के बाद तरुण ने अपना जलवा इंस्टाग्राम पर बरकरार रखा। आज इंस्टाग्राम पर इनके 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब भाई थोड़ा मैच्योर हो गया है और ट्रांजेक्शन से ज्यादा अपने लुक्स और फिटनेस पर ध्यान दे रहा है। पर सच तो यह है कि अब लोग इन्हें उतना नहीं जानते जितना टिकटॉक पर जानते थे। अब भाई पूरी तरह से धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खोते जा रहे हैं। नंबर 3 मोहक नारंग। दोस्तों अब है वो बंदा जिसने टिकटॉक को रोमांस का अड्डा बना दिया था। मोहक और सुरभि राठौड़ की जोड़ी उस वक्त की सबसे बड़ी पावर कपल मानी जाती थी। इनका टिकटॉक पर बस एक ही मिशन था, सुरभि के साथ खड़े होना, बैकग्राउंड में कोई रुलाने वाला या रोमांटिक गाना बजाना और ऐसे एक्सप्रेशन देना जैसे इनके बिना सुरभि और सुरभि के बिना ये एक पल भी नहीं रह सकते। इनके वीडियो को देखकर उस वक्त के सिंगल लड़के भाई अपनी किस्मत को कोसते थे। सुनना, क्या तू मेरी वो बनेगी क्या? क्या बनेगी? अरे वो जो सुबह सुबह कहती है, अजी सुनते हो, अब क्या अखबार ही पढ़ते रहोगे, चाय ठंडी हो रही है। दोस्तों टिकटॉक के जाने के बाद मोहक की लाइफ में असली ट्विस्ट आया। बता दें कि इनका और सुरभि राठौर का ब्रेकअप हो गया, जिसने सोशल मीडिया पर हफ्तों तक मातम मना दिया था और फैंस 2 गुटों में बट गए थे। लेकिन भाई ये हार मानने वाले में से नहीं थे। आज इंस्टाग्राम पर मोहक के 3.2 मिलियन फॉलोअर्स है और ये यूट्यूब पर जबरदस्त लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आज मोहक सिर्फ रील नहीं बनाते, बल्कि अपनी लग्जरी गाड़ियों और म्यूजिक वीडियो से भी तहलका मचा रहे हैं। अब नंबर 2 पर है सुरभि राठौर। दोस्तों सुरभि ने अपनी मासूमियत और मोहक नाटक के साथ अपनी केमिस्ट्री के दम पर वो मुकाम हासिल किया जो अच्छे एक्टर्स भी नहीं कर पाए। उस वक्त इनके और मोहक के वीडियो का ऐसा क्रेज था कि अगर किसी दिन ये वीडियो न डाले तो फैंस के घर में चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन जब टिकटॉक बैन हुआ तो इनके साथ साथ इनके फैंस के चूल्हे भी बुझ गए, क्योंकि टिकटॉक बैन के कुछ ही दिन बाद इन दोनों का प्यार में भी बैन लग गया और ये दोनों अलग अलग हो गए। आज सुरभि इंस्टाग्राम पर एक्टिव है और रील वीडियो बनाती है। इनके वहां पर 3 मिलियन फॉलोअर्स है और साथ ही यूट्यूब पर ब्लॉग वीडियो भी बनाती है, जहां इनके करीब 28 लाख सब्सक्राइबर है। नंबर 1 रोहित जिंजुरके। दोस्तों एक समय पर रोहित जिंजुरके टिकटॉक के किंग माने जाते थे। इनके वीडियो पर मिलियन में व्यू जाते थे, जिसके बाद इनकी दोस्ती हुई नीता सलीमकर से और इन दोनों ने मिलकर टिकटॉक पर वो कोहराम मचाया कि इंडिया में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी। बाय द वे मजाक से हटकर रोहित जिंजुरके और अबू सालेम का एटीट्यूड वाला वीडियो देखे थे ना, जो इंस्टाग्राम पर आग लगा दी थी। यहाँ का आया हो मन्ना? जौनपुर का कंट्रोल लेने आए, लेके जाएंगे और उस सारे कार्यक्रम में अगर ये तुम्हारे 2-4 लोग शहीद भी हो गए तो शोक सभा तो चल ही रही है, 2 मिनट का मौन उनके लिए भी हो जाए।
दोस्तों टिकटॉक बैन के बाद रोहित ने जो छलांग लगाई वो किसी मिसाल से कम नहीं था। आज के टाइम में इनके इंस्टाग्राम पर 28 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जी हाँ, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कहीं ज्यादा तो इनके फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पर। रोहित आज सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं है बल्कि एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं जो दुबई में अपनी वीडियो को शूट करते हैं और लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। दोस्तों जहां लोग इन्हें टिकटॉकर बोलकर मजाक उड़ाते थे, आज वहीं लोग इनकी ग्रोथ देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 15 टिकटॉकर जो टिकटॉक बैन के बाद क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। वैसे आपको इसका और पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।